प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के पाठ 4 अर्थात द्विघात समीकरण का पाठ 14 है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। पार्ट 13 में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 14 में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। उसका उदाहरण नंबर 16 पहला क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। इसको रीडिंग करते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि विविक्तर का सूत्र क्या होता है। तो विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d जब हमको ज्ञात हो जाता है तो हम लोग मूल की 3 प्रकृति को पता करते हैं। यदि d 0 से बड़ा होता है, यदि d 0 से बड़ा होता है तो उसके 2 मूल होते हैं, भिन्न मूल होते हैं और वास्तविक मूल होते हैं। यदि d 0 के बराबर होता है तो उसके 2 मूल होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं और वास्तविक मूल होते हैं। और यदि d छोटा होता है 0 से तो उसका 2 मूल होते हैं, भिन्न होते हैं परंतु अवास्तविक मूल होते हैं। इसका मतलब अवास्तविक मूल का मतलब कोई मूल का अस्तित्व नहीं होता है। आइए इसी सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को हल करते हैं। आप अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, उदाहरण 16 एक्सरसाइज 4.4। नीचे लिखेंगे दत्त समीकरण। तो दत्त समीकरण जो क्वेश्चन में दिया है वह उतार देंगे। अब इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम पाते हैं कि a बराबर 2 हुआ, b बराबर -4 हुआ और c बराबर 3 हुआ। जब हमें a और b c मालूम हो गया तो विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की जगह -4 लिख के स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a की जगह 2 लिखेंगे और c की जगह 3 लिखेंगे। हल करेंगे तो 16 माइनस 24 बराबर -8 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि d जो है वह 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो यहाँ हम देखते हैं क्योंकि d छोटा है 0 से, अतः समीकरण के 2 भिन्न एवं अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। आंसर। अब उदाहरण नंबर 17 पढ़ते हैं। कहता है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? बच्चों कॉपी में नंबर डाल दीजिए। उदाहरण 17 एक्सरसाइज 4.4 कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, तो हम लोग एक चित्र बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। कहता है इसका एक व्यास है ए बी, तो व्यास ए बी खींच लेंगे। कहता है ए और बी पर फाटक है, तो ए और बी पर फाटक मान लेंगे। और कहता है कि इसके परिसीमा, परिसीमा मीन्स परिधि पर पी ऐसे गाड़ना है कि ए से जो दूरी है वह बी से जो दूरी है दोनों का अंतर 7 मीटर हो। ऐसा हम लोग मान लेंगे और इसको भाषा में लिखेंगे। लेकिन यहाँ ए एवं बी को वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर स्थित फाटक को तथा P एक खंभे को निरूपित करता है। माने A एवं B जो है वृत्ताकार पार्क की परिसीमा में परिधि पर स्थित फाटक को निरूपित करता है और P एक खंभा को निरूपित करता है। दिया है व्यास AB बराबर 13 मीटर, ऐसा लिख देंगे। अब मानेंगे कि माना A से P की दूरी बराबर x मीटर, अतः B से P की दूरी बराबर x प्लस 7 मीटर। क्योंकि कहता है कि 7 मीटर का अंतर है इसलिए +7 लिख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और -7 लिखेंगे तब भी आंसर आएगा। दोनों परिस्थिति में आंसर आएगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। अब आगे हम लोग लिखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है जी? समकोण होता है। अतः त्रिभुज ABP में कोण P बराबर 90 डिग्री है। त्रिभुज ABP में कोण P 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी? त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो लिख देंगे AB² बराबर AP² प्लस BP²। अब AB जो है वह 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AP जो है वह x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और BP जो है x प्लस 7 है, तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2ab में 14x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर में 49 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 हो जाएगा। अब 169 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं तो पाते हैं कि एक्स स्क्वायर 2 से भाग कर देते हैं दोनों पक्षों को, तो 2x स्क्वायर को 2 से भाग किया तो एक्स स्क्वायर, 14x को 2 से भाग किया तो 7x और माइनस 120 को 2 से भाग किया तो माइनस 60 बराबर 0। क्योंकि हर बात लिखना आवश्यक नहीं है इसलिए यह बात भी हम लोग नहीं लिखेंगे, परंतु 2 से भाग कर सकते हैं, ऐसा नियम है। अब जब हमें समीकरण प्राप्त हो गया तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ऐसा संभव है या नहीं है। तो ऐसा संभव है या नहीं चेक करने के लिए हमें विविक्तर निकालना पड़ेगा। तो विविक्तर निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बराबर b है 7 तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना a है 1 तो 1 हो जाएगा और c है माइनस 60 तो माइनस 60 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 49 प्लस 240, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा बराबर 289। लिखेंगे यहाँ d बड़ा है 0 से। अब हम जानते हैं कि d 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, तो लिखेंगे d बड़ा है 0 से अर्थात अतः समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे तो हम जानते हैं कि यदि मूल वास्तविक है तो ऐसा स्थिति संभव है, यदि मूल वास्तविक नहीं है तो ऐसा स्थिति संभव नहीं है। तो लिखेंगे अतः खंभे को गाड़ा जाना संभव है। कह रहा है संभव है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो संभव है। अब आगे हम लोग समीकरण को हल करेंगे। अब पुनः हम लोग समीकरण को लिख लेंगे, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 हम लोग प्राप्त किए थे। अब इसको हल करेंगे, 60 का गुणनखंड करेंगे तो 60 का गुणनखंड करने पर हमें 2 2 3 5 प्राप्त होता है। तो देखते हैं 2 दूनी 4 3 12, 12 और 5 प्राप्त हुआ, तो 12 और 5 को घटाने पर 7 प्राप्त होगा और गुना करने पर 60 होगा। तो इसका मतलब हम लोग इसे विभाजन के द्वारा लिख देंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। जब एक्स स्क्वायर माइनस 12 और प्लस 12x में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 प्राप्त होगा, माइनस 5x माइनस 60 में से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 प्राप्त होगा। जब x प्लस 12 को अब कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्राप्त होगा बराबर 0। यहाँ से 2 बात प्राप्त हुआ, लिखेंगे अर्थात x प्लस 12 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर, अब आगे हल करेंगे तो प्राप्त पाएंगे कि x बराबर माइनस 12 या x बराबर 5। लेकिन क्योंकि त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है अतः x बराबर 5 ही मान्य है, x बराबर 5 ही मान्य है। अतः फाटक A से खंभे की दूरी को हम लोग x माने थे तो लिखेंगे 5 मीटर, B से खंभे की दूरी को x प्लस 7 माने थे तो 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर, लिख देंगे आंसर। यह आंसर प्राप्त हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम लोग उदाहरण 18 लेते हैं। इसमें लिखा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर उदाहरण 18 एक्सरसाइज 4.4। लिखेंगे दत्त समीकरण मीन्स दिया गया समीकरण लिख देंगे। अब इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि a बराबर 3 है, b बराबर -2 है और c बराबर 1/3 है। अब प्रश्न में कहता है कि विविक्तर निकालिए, तो यहाँ लिखेंगे विविक्तर कॉमा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b चूँकि -2 है तो -2 का स्क्वायर, माइनस 4 गुना a 3 है तो 3 लिख देंगे और c 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4, हल करेंगे तो 4 माइनस 4 बराबर 0। अब लिखेंगे क्योंकि d बराबर 0 है, क्योंकि d के 0 के बराबर छोटा और बड़ा होने से ही मूल की प्रकृति पता चलती है, तो हम लोग लिख देंगे क्योंकि d बराबर 0 है अतः दो मूल प्राप्त होंगे, बराबर मूल प्राप्त होंगे और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और द्विघाती सूत्र से, तो द्विघात चूँकि हम लोग d निकाल चुके हैं तो हल करना हो तो द्विघाती सूत्र आसान होता है। तो जब मूल बराबर हैं तो हम लोग क्या नियम लगाते हैं कि x बराबर माइनस b बटा 2a का नियम लगाते हैं। तो माइनस b -2 है तो लिख देंगे 2 गुना 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा 2/6 कट के 1/3। हम जानते हैं कि 2 मूल होंगे और दोनों बराबर होंगे तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल बराबर 1/3 कॉमा 1/3 आंसर। हम लोग पाठ 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। इसमें कह रहा है
कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2x² - 3x + 5 = 0। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3x² - 4√3x + 4 = 0। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2x² - 6x + 3 = 0। अब बारी बारी से तीनों प्रश्नों को हल करके दिखाते हैं। कॉपी में क्वेश्चन नंबर इस प्रकार डाल दीजिए, दत्त समीकरण लिख दीजिए, इसे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर लिख दीजिए। तो जब तुलना करते हैं तो पाते हैं a = 2 हो गया, b = -3 हो गया और c = 5 हो गया। यहाँ विविक्त कर निकाल लीजिए, d = b² - 4ac। तो b -3 है तो -3 का स्क्वायर, -4 गुने a 2 है तो 2 और c 5 है तो 5 लिख देंगे। तो 9 - 40 हो गया तो बराबर -31 हो गया। लिखें क्योंकि यहाँ d छोटा है 0 से, तो d जब छोटा से 0 होता है तो प्रकृति क्या होती है जी, अर्थात दो मूल प्राप्त होंगे, भिन्न मूल प्राप्त होंगे और अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। हम जानते हैं कि यदि मूल अवास्तविक है तो वो मूलों का अस्तित्व नहीं है। आपके प्रश्न में कहते हैं यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए, या अस्तित्व नहीं है तो नहीं ज्ञात करेंगे, यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 4.4 लिखेंगे दत्त समीकरण। अब इसे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ऐसा लिख देंगे। यहाँ a = 3 है, b = -4√3 है और c = 4 है। तो यहाँ विविक्त कर निकालेंगे। d = b² - 4ac। तो b है -4√3 तो लिख देंगे -4√3 का स्क्वायर, -4 गुना a है 3 और c है 4 तो लिख देंगे। तो हो जाएगा 48 - 48 = 0, क्योंकि d बड़ा है बराबर है 0 से, अतः दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। लिख देंगे यहाँ मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का जब अस्तित्व है और d = 0 है तो हम लोग का द्विघाती सूत्र लगता है -b/2a। तो लिखेंगे -b/2a तो माइनस देखिए यहाँ लिख लेंगे -4√3 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा -4√3 गुना -4√3। तो अब देखिए यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4 को 4 से गुना करेंगे और √3 को √3 से गुना करेंगे। तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 48। इसका मतलब हुआ कि -4√3 का होल स्क्वायर, ये सब प्रक्रिया करते करते 48 होगा। तो चूंकि हम लोग 10th क्लास में आ चुके हैं इसलिए इस बात को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब दूसरी बात हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि आपको काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यह 4√3/6 को हमने कैसे काटा है, यहाँ दिक्कत आ रहा है, तो अब इसको भी हम बोर्ड पर क्लियर करते हैं। अब देखिए हमारे सामने प्रश्न है कि 4√3/6। तो देखिए 2 दूना 4 काट देंगे और 2 तिया 6 काट देंगे, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। और हम जानते हैं कि 3 क्या होता है, √3 गुना √3। तो √3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, √3 गुना √3। तो 3 के जगह पर √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा, तो क्या बचा, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया √3, तो इसलिए आ गया 2/√3। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि 4√3/6 को कैसे हमने काटा है। तो 2 दूने 4, 2 तिया 6 कट गया, √3 से 3 को काट दिया तो √3 आ गया, तो इसलिए 2/√3 आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 एक्सरसाइज 4.4 दत्त समीकरण उतार देंगे। लिखेंगे इसे x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर यहाँ 2 हुआ, b बराबर -6 हुआ और c बराबर 3 हो गया। लिख लेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो b है -6 का स्क्वायर, तो -4 गुने 2 गुना 3 हो जाएगा, तो 36 - 24 = 12। क्योंकि d बड़ा है 0 से, अतः दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। चूँकि मूल वास्तविक है तो मूल का अस्तित्व है। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, x मूल का अस्तित्व है तो आगे हल करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस, चूँकि d निकाल चुके हैं इसलिए √d लिखेंगे बटा 2a। तो -6 प्लस -√12 हो जाएगा बटा 2 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 + -√12/4। जब आगे हल करेंगे तो 6 +
और 12 जो होता है 4 गुने 3 होता है, तो 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 6 में से 2 कॉमन लिए तो 3 बच गया, और 2√3 में से 2 कॉमन लिए तो √3 बच गया, बीच में प्लस माइनस लिख देंगे बटा 4, तो 2 दूना 4 कट जाएगा। तो फिर आगे लिख देंगे 3 प्लस माइनस √3/2 बचेगा। तब यहाँ से 2 बात प्राप्त हुआ, अर्थात x बराबर 3 प्लस √3/2 तथा x बराबर 3 माइनस √3/2 लिख देंगे। अतः समीकरण के मूल बराबर 3 प्लस √3/2 3 माइनस √3/2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। पहला है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। हम लोग पहला लेते हैं। हम जानते हैं कि 2 बराबर मूल कब होंगे, जब d 0 के बराबर होगा, d मैंने विविक्त कर 0 के बराबर होगा। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 दत्त समीकरण, जो समीकरण दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला समीकरण है। तो लिख देंगे इसे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम पाते हैं कि a बराबर 2 हुआ, b बराबर k हुआ, c बराबर 3 हुआ। तो दिया है, अपने प्रश्न में दिया है कि समीकरण के 2 और बराबर मूल हैं, अतः विविक्त कर d बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b चूँकि k है तो k² माइनस 4 गुने a है 2 तो 2 हो जाएगा, और c है 3 तो 3 हो जाएगा बराबर 0। तो k² माइनस 24 बराबर 0, तो k² बराबर 24, तो k बराबर √24। तो √24 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 प्राप्त होता है। तो इसमें 2 को 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो k बराबर 2√2 गुना 3। तो इसको हल करेंगे तो k बराबर 2√6 प्राप्त होगा। यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हल करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 है। दत्त समीकरण लिखेंगे। तो दत्त समीकरण दिया है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण में नहीं है और मानक रूप में नहीं है, इसलिए इसे मानक रूप में व्यक्त करेंगे। तो हल करेंगे तो पाते हैं कि kx को x से गुना किया तो kx² और kx को माइनस 2 से गुना किया तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो इसको मानक रूप से तुलना करेंगे। इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम पाते हैं कि a बराबर k हो गया, b बराबर माइनस 2k हो गया और c बराबर 6 हो गया। दिया है समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, अतः विविक्त कर d बराबर 0 है, अतः b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो माइनस b है माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a है k और c है 6, तो लिख देंगे बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो पाते हैं कि 4k² माइनस 24k बराबर 0। तो माइनस 24k को पक्षांतर करते हैं तो पाते हैं 4k² बराबर 24k। तो 4k को ये 4k² जो है ना वह 4k गुना k है, तो एक वो k को इधर भेजते हैं। तो 4k बराबर 24k बटा k, तो k से k कट जाता है, तो 4k बराबर 24 प्राप्त होता है। अब 4 को पक्षांतर करते हैं तो k बराबर 24 बटा 4, तो 4 6 24 कट जाता है, तो k बराबर 6 प्राप्त होता है। यह आंसर होगा। पहला जो आंसर है उसको काट दीजिए, इसको मिटका दीजिए। पहला आंसर मिटका दीजिए। दूसरा आंसर या लास्ट वाला जो आंसर है यह आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया जाए। कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4। यहाँ भाषा का सवाल है। मानेंगे, माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर है। तो कहता है कि चौड़ाई से दुगुनी लंबाई है, तो लिख लेंगे लंबाई बराबर 2x मीटर, अतः आयत की लंबाई बराबर 2x मीटर। अब प्रश्न से, चूंकि प्रश्न में क्षेत्रफल दिया है इसलिए लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसलिए लंबाई 2x है गुना x है, तो बराबर क्षेत्रफल 800 दिया तो 800 लिख देंगे। तो 2x² बराबर 800 हो जाएगा। तो इसको 800 को पक्षांतर करेंगे तो 2x² माइनस 800 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब इसे मानक रूप से तुलना करने पर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मानक रूप होता है। मानक रूप से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर माइनस 800 आ गया है, अतः विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac होगा। तो b 0 है तो 0² माइनस 4 गुने 2 गुने माइनस 800 है, तो ये हो जाएगा प्लस 6400। तो लेकिन d बड़ा है 0 से, अतः इसके 2 वास्तविक मूल होंगे, और जब मूल वास्तविक होते हैं तो हल संभव है। तो लिखेंगे अतः ऐसा बगिया बनाना संभव है। अब कहता है कि यदि बगिया बनाना संभव है तो उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
तो अब लिख देंगे समीकरण 1 हमारा यहाँ समीकरण, तो समीकरण 1 से 2x² - 800 बराबर 0, इसको हल करेंगे 2x² बराबर 800 और 2x², 2 को मैंने पक्षांतर करेंगे तो x² बराबर 800 बटा 2 मैंने 400, तो x² बराबर 400, तो x बराबर √400, तो x बराबर 20। जब x का मान मालूम हो गया तो हम लोग भाषा लिख देंगे, अतः बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 40 मीटर। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हल किया जाए तो कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी वर्षों में आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। लिखेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 - x वर्ष, क्योंकि दोनों का योग 20 है। तो 4 वर्ष पहले, तो पहले मित्र की वर्तमान आयु x है तो x - 4 कर देंगे तो हो जाएगा। दूसरे मित्र की आयु जो है वह 20 - x है तो उसमें -4 कर देंगे, ये हो जाएगा 16 - x वर्ष। कहता है कि दोनों का गुणनफल 48 है, तो दोनों को गुना कर देंगे, तो x - 4 गुना 16 - x बराबर 48। तो यहाँ x लिख देंगे और 16 - x को उतार देंगे, -4 लिखेंगे, 16 - x को उतार देंगे, बराबर 48। तो x को 16 से गुना करेंगे तो 16x होगा, x को -1 से गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा, -4 को 16 से गुना करेंगे तो -64 हो जाएगा, -4 को -1 से गुना करेंगे तो +4x हो जाएगा, बराबर 48। अब इसको अरेंज करेंगे तो -x² हो जाएगा, 16x और +4x + 20x हो जाएगा और -64 हो जाएगा, और 48 को पक्षांतर करेंगे तो -48 हो जाएगा, बराबर 0। इसको हल करेंगे तो -x² + 20x -112 बराबर 0। -1 से दोनों पक्षों को भाग करेंगे क्योंकि x² में माइनस है, तो हमें प्राप्त होता है x² - 20x + 112 बराबर 0। अब इसे x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर हम पाते हैं कि a बराबर 1 हुआ, b बराबर -20, c बराबर 112। अब विविक्तर निकालेंगे क्योंकि हमें वास्तविक अवास्तविक जानना है, तो चूंकि यहाँ विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, तो हो जाएगा बराबर -20² - 4 गुने 1 गुना 112, तो ये हमें प्राप्त होता है 400 - 448। अब इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -48। तो लिखेंगे यहाँ d छोटा है 0 से, अतः समीकरण के अवास्तविक मूल होंगे, और अवास्तविक मूल है तो यह मूल संभव नहीं है। लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ेंगे क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4। लिखेंगे मानव पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। प्रश्न से पहली स्थिति में कहता है कि परिमाप 80 मीटर है, तो लिख देंगे आयत का परिमाप, क्योंकि क्वेश्चन में यह वर्णन नहीं किया है कि वह पार्क जो है वह आयत है या वर्ग है, किंतु लंबाई और चौड़ाई का भुजा का वर्णन किया है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप 80 है इसलिए 2 गुना x + y हो जाएगा। 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 80 बटा 2 बराबर x + y, तो 40, और 100 पक्षांतर करेंगे तो 40 - x बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा 40 - x। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से दूसरी स्थिति में क्षेत्रफल कह रहा है 400 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 400 बराबर x गुने y हो जाएगा। तो y की जगह पर हम लोग जो मान रखे हैं 40 - x उसको लिख देंगे, तो 400 बराबर x × 40 - x हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण 1 से, तो 400 बराबर 40x - x² हो जाएगा, हल करेंगे तो अब 400 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -x² + 40x - 400 बराबर 0। तो अब -1 से भाग कर देंगे तो x² - 40x + 400 बराबर 0 होगा। अब लिखेंगे इसे x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम पाते हैं कि a बराबर 1 होता है, b बराबर -40 होता है और c बराबर 400 होता है। अब विविक्तर निकालेंगे d बराबर b² - 4ac, तो हम पाते हैं कि -40 बराबर -40² - 4 गुने 1 गुने 400 होता है। हल करने पर 1600 - 1600 बराबर 0 प्राप्त होता है। लिखेंगे यहाँ d बराबर 0 है, अतः मूल वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक हैं तो लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है। अब द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो जब d 0 हो जाता है तो द्विघाती सूत्र लगता है -b बटा 2a, तो -40 बटा 2 गुना 1 हो जाएगा, तो 40 बटा 2 बराबर 20। अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 - 20 बराबर 20 मीटर होगा। तो चूंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, इसका मतलब पार्क जो है वह वर्गाकार है जिसकी भुजा 20 मीटर है। आंसर।
यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे जितने उत्साही छात्र हैं उनको यह वीडियो सब्सक्राइब कराइए, बगल में बेल का आइकन दबाइए जिससे सारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। इस चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, नोट्स प्राप्त होंगे, फेयर प्राप्त होंगे और सभी प्रश्नों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। हम यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप घर पर बैठे ही अपना कोचिंग बढ़िया से कर पाएँ और ऐसा संभव हो पाए, इसलिए यह वीडियो बना रहे हैं। पुनः यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।